आज जो रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान के महीने के आखिरी दिनों के इसमें नेहरकर मैडम ने ये एक ख्वाहिश करे कि मुस्लिम महिलाओं से मिलना। उन्होंने सांगली में मैम ना सांगली में है, तो मैम है तो महिलाओं से मिलते थे। तो मैम ने ऐसी ख्वाहिश करे कि अम्बाजोगाई शहर के जो मुस्लिम महिलाएं हैं मैं उनसे मिलूं, उनसे बात करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मैडम ने इतना अच्छा प्रोग्राम रखे, सब महिलाओं को बुलाए, सब है तो आने की कोशिश करे और आए भी सब। और मैम के बुलाने पे सब महिलाएं मुस्लिम के आए और अच्छा दिखा। मैम ने भी हमारे सब लोगों से मिले, पूरे महिलाओं से तारुफ हुआ, सबसे मुलाकात की, सबके मतलब मामलात पूछे, सबके बारे में मालूमात लिए मैडम ने। और ये पहली बार है मैम अम्बाजोगाई में कि एक मैडम के जैसे बड़े ओहदे के मैम ने हम लोगों को यहाँ पे इनवाइट किए और हमारे को है तो इतनी इज़्ज़त दे के बुलाए। मैम का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम। और जमात इस्लामी की तरफ से मैं यहाँ की ज़िम्मेदार हूँ और मैं जमात इस्लामी की तरफ से भी मैम का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने है तो हमको यहाँ पे बुला के हमारे बारे में है तो मालूमात लिए, हमसे मुलाकात करे, हमको इफ्तार पार्टी कराए हमारे लिए। मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और अम्बाजोगाई में इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम होना महिलाओं के, और जो महिलाएं घर में हैं उन्होंने बाहर निकल के आए और मैम से मिले। इसमें बहुत सारे हाउसवाइफ भी थी, कुछ टीचर्स भी थे, कुछ डॉक्टर्स, कुछ वकील्स भी थे और सबसे मुलाकात हुई मैम से। हमको अच्छा दिखा इसके बारे में। मला हे सांगायला आवडेल की जसं अंबाजोगाई आहे, जर आपण अंबाजोगाईचा इतिहास बघितला तर अंबाजोगाईमध्ये हिंदू आणि मुस्लिम यांचं नेहमीच ऐक्य राहिलेलं आहे। म्हणजे अगदी पूर्वीची घटना असेल की एकीकडे परळी जळत होतं किंवा बीड जळत होतं, पण अंबाजोगाई मात्र बाबरी मशीद पडल्यानंतर सुद्धा शांत होतं, हा इतिहास आहे। आणि त्याच्याही आधी कोरोनाच्या पूर्वी अनेक वेळा मनस्विनी महिला प्रकल्प असेल की किंवा डॉक्टर शैला लोहिया यांनी इफ्तार पार्टी खास महिलांसाठी ठेवलेली होती। पण एखादी महिला जर एखाद्या पोस्टवर मोठ्या हुद्द्यावर असेल आणि ती जर संवेदनशील असेल तर ती महिलांच्या बाजूने किती सजगपणे विचार करते याचं आजचं हे उदाहरण आहे। या ऑफिसमध्ये किंवा या परिसरामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये महिला, मुस्लिम महिला यापूर्वी कधीही आलेल्या नव्हत्या। आणि मला असं वाटतं की आता ही आम्हा महिलांची जबाबदारी या अर्थाने वाटते की यापुढे जे गढूळ वातावरण सर्वच आपल्या देशामध्ये होतं आहे, तर त्याच्यासाठी जर मुस्लिम आणि हिंदू महिलांमध्ये जर एकजूट झाली, त्यांच्यामध्ये जर भाईचारा झाला, तर मला वाटतं जी तुम्ही चळवळ म्हणताय ना, त्या चळवळीची गरज लागणार नाही असं मला असं वाटतंय। धन्यवाद। सर्वप्रथम मी माननीय कविता नेरकर मॅडम यांचं अभिनंदन करू इच्छिते की अप्पर पोलीस अधीक्षक कार्यालयामध्ये त्यांच्या पुढाकारातून जो सर्व महिलांसाठी इफ्तार पार्टी आयोजित केली होती, या निमित्ताने शहरातील सर्व इस्लाम आणि हिंदू महिला एकत्र आल्या, परस्परांशी ओळख झाली आणि त्या खरं म्हणजे सलोखा जो असतो, मला असं वाटतं की समाजापासून याची सुरुवात होते। आपल्याकडे सलोख्याच्या अनेक परंपरा आहेत। अनेक शहरांमध्ये हिंदू मुस्लिम दर्ग्यामध्ये एकत्र जातात किंवा मंदिरांमध्ये जातात किंवा अजूनही आपल्या अशा अनेक रूढी परंपरा आहेत जिथे सगळ्या धर्माचे लोक आपण एकत्र येऊ शकतो। पण अनेक वेळेला काही राजकीय घडामोडी घडतात किंवा स्फोटक वातावरणामुळे कदाचित आपल्यामध्ये अशांतता निर्माण होते। पण पोलीस प्रशासनाने म्हणजे शहरामध्ये असा एक सलोख्याचा कार्यक्रम आयोजित करून तोही स्त्रियांसाठी, स्त्रिया अनेकदा दुर्लक्षित असतात, चौकटीच्या बाहेर पडू इच्छित नाहीत किंवा त्या अनेकदा धार्मिक कार्यक्रमामध्ये सुद्धा दुय्यमच असतात, सण समारंभामध्ये सुद्धा त्यांच्याकडे फक्त सेवा आणि कष्टाचीच कामं असतात। अशा वेळी महिलांना पोलीस प्रशासनाने एकत्रित आणून त्यांच्यामध्ये उत्साह किंवा त्यांनासुद्धा समाजामध्ये मान सन्मान आणि प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्यासाठी निमंत्रित करून त्यांना इफ्तार पार्टी दिली, त्याबद्दल सलोखा सहिष्णुता तर वाढेलच, पण या निमित्ताने परस्परांवरती प्रेम करण्याची संधी मला वाटते की मॅडमनी निर्माण करून दिलेली आहे। हा सलोखा सर्वांनी कायम ठेवला पाहिजे, याबद्दल सर्वांना शुभेच्छा देते आणि थांबते। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो कविता नेहरकर मैडम का बहुत बहुत दिल के गहराई से सभी मुस्लिम लेडीज़ के जानिब से शुक्रिया अदा करती हूँ कि सबसे ख़ास बात तो यह है कि मैडम आज जितने लेडीज़ यहाँ पर आए, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी ने एसपी ऑफिस देखा होगा, यानी ये बहुत एक बड़ी बात है ये। और सबकी आने की वजह यह है कि
मैडम आज का इतना बड़ा रोज़ा है, कल बड़ी रात थी, सभी लेडीज़ रात भर जागे हुए हैं। हाँ, सभी लेडीज़ पूरी रात, पूरी तमाम सुबह तक जागे हुए हैं। और आज कोई भी बाहर रोज़ा छोड़ने के लिए नहीं जाता, क्योंकि यहाँ से 2 दिन ही ईद रहती। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपके दिल में महिलाओं के लिए इतनी हमदर्दी देखकर सभी लेडीज़ ने, सभी के शौहर ने, किसी के भाई ने, किसी के पिता ने बाहर से छोड़ कर गए, उनको एंट्री नहीं थी। बड़ा अच्छा लगा कि अब पता नहीं ये लोग रोज़े कहाँ खोल रहे होंगे, सब यहाँ पर आ गए। इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ। आपने ये प्रोग्राम लेने के पीछे की एक और भी वजह है कि आजकल हम देख रहे हैं कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में कि आजकल एक आम सी बात हो गई, हिंदू मुस्लिम फसाद चढ़ रहे हैं। लेकिन आपने ये काम करके, इफ्तारी का प्रोग्राम करके हम सबको यहाँ पर बुलाया कि एक नॉन मुस्लिम लेडीज़ एक मुस्लिम त्यौहार के लिए सब लेडीज़ को एक जगह जमा करती है और बुलाती है, बड़ी बात है। ये सामाजिक एकात्मता की निशानी है। यहाँ पर आते टाइम मुझे सर नात का एक शेर याद आ रहा था। नात यानी ऐसी कविता जो पैगंबर पर लिखी जाती है। तो गोरखपुरी का बहुत अच्छा शेर है कि नात, और वो नात यानी कि पैगंबर पर लिखी हुई कविता तो है, लेकिन जिसको इस्लाम से मोहब्बत है वही लोग कविता करते हैं। तो कहते हैं कि चोटी से हिमालय की तुझे सलाम करे हैं, चोटी से हिमालय की तुझे सलाम करे हैं, एक ब्राह्मण होकर है पैगंबर तुझसे प्यार करे हैं। मतलब कि ये सामाजिक एकात्मता की निशानी है। आज कविता मैडम ने करके दिखाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आने से पहले ऐसा लग रहा था कि क्यों रखे, कि सब छोड़ के आना पड़ा, लेकिन अब दिल में ऐसा लग रहा है कि जल्दी से मैडम को, अभी मैडम की मेरी बात भी हुई कि मैडम आप ये महल्ले महल्ले में रखेंगे, क्योंकि ऐसे इससे चुप लिमिटेड जो लोगों को पहचानते हैं, जो करीब ऐसे ही लोग आ सकते, लेकिन आप ऐसे प्रोग्राम अलग अलग महल्लों में रखिए ताकि जो लोग आप तक पहुंच नहीं सकते पहुंचेंगे, उनके दिल के हालात आपसे जाहिर करेंगे, पर्सनल आपको देखेंगे कि एक लेडीज़ इतनी आगे जाती है, एक लेडीज़ इतना अच्छा काम करती है, तो लेडीज़ के दिल में कहीं डर भी निकल जाएगा। तो मैं फिर एक बार आपको, मैं अगर कॉलेज के जानिब से चाहूँ तो मैं एक प्रिंसिपल होने के नाते अपने कॉलेज के जानिब से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आज अंबाजोगाई शहर में सभी हिंदू मुस्लिम महिलाओं के लिए यहाँ पर इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम हमारे पुलिस प्रशासन की ओर से रखा गया था, इसलिए यहाँ पर हम सब आए थे। मैं इस पाक मौके पर मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपर पुलिस अधीक्षक कविता नेहरकर मैडम का कि इन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट किया है। और सभी को सबसे पहले मैं इस पाक महीने का और आने वाली रमज़ान ईद की सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। यह रमज़ान महीना हमारे अंदर की बुराई ख़त्म करने का महीना है, लोगों की मदद करने का महीना है और सब्र वालों का महीना है, मानवता का काम करने वालों का महीना है। इस पाक महीने में हम सब रोज़ा रखकर यहाँ आए हैं, इसलिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। शहर अंबाजोगाई में कविता नेहरकर मैडम की जानिब से जो इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया वो बहुत ही कामयाब रहा और ये हमारे शहर की खासियत है। और ख़ास बात यह है कि शहर अंबाजोगाई में इस तरह से बिलखुसूस महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए इफ्तार का प्रोग्राम पहली बार मुनक़िद किया गया है, जिसमें पूरे पुलिस विभाग की, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की वंदना गायकवाड़ मैडम हो या फिर कविता नेहरकर मैडम हो, उनके सभी लेडीज़ जो साथी हैं उन सभी ने बहुत ज़्यादा काम किया है। और वो जब जैसे ही हमने इस एसपी डिपार्टमेंट में एंट्री की तो दाखिल होते ही जब देखा तो इतना अच्छा नज़्म किया गया है, जैसे कि कोई मुस्लिम लोग जिस तरह से अपने घर में इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं उस तरह से पानी का इंतज़ाम, तरबूज, खरबूज, खजूर यानी कि सारी चीज़ें। ये बात हमारे इस बात की निशानदेही करती है कि जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। ये हमारे हिंदुस्तान ही हमारा वाहिद ऐसा मुल्क है सारी दुनिया में कि जहाँ पर भाईचारा, प्रेम, कौमी एकजहती, मोहब्बत, ईसार, क़ुरबानी वग़ैरह रखी जाती है।
यहाँ के हर इंसान की ये सिफत है। और ये बात आज का ये प्रोग्राम, आज का इफ्तार का ये प्रोग्राम ये ज़ाहिर करवाता है कि हमारे शहर में अभी भी ऐसे लोग बाकी हैं जिनकी वजह से हमारे दिलों की कदूरतें मिट सकती हैं। और इस तरह के प्रोग्राम्स अगर लिए जाते हैं तो हमारे आपसी मेल मिलाप मोहब्बतें बढ़ती हैं। और आज वतन में, हमारे मुल्क में ये इसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक दूसरे से मन से मैल निकल सके, बुग़्ज़ निकल सके। हम हिंदू धर्म के बारे में हमारे कुछ नेगेटिव ख्याल हैं, मुस्लिम मज़हब के बारे में आप कुछ नहीं जानते, लेकिन ये इस तरह के अगर प्रोग्राम्स रखे जाएंगे तो हमारी जो दूरियां हैं, दूरियां ख़त्म होंगी। और जब दूरियां ख़त्म होंगी तभी हमारी आपसी मोहब्बतें बढ़ सकती हैं। तो ये मैडम ने बहुत मेहनत की और उनके डिपार्टमेंट के हर फ़र्द ने बहुत ज़्यादा काम किया है। ये सारा काम नज़र आ रहा था, इतना शफाफ। और यहाँ तक कि सिर्फ़ और सिर्फ इफ्तार का इंतज़ाम नहीं किया, ख़ास तौर से इफ्तार के बाद जैसे कि नमाज़ होती है तो नमाज के लिए साफ़ चटाइयों का इंतज़ाम किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा नहीं होता है कि हमारे शहर की ये खासियत है। और शहर अंबाजोगाई वाकई हमारे मुल्क में, हमारे महाराष्ट्र का एक ऐसा शहर है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम फसादात वगैरह नहीं होते हैं। और ये कौमी एकजहती की जीती जागती और ज़िंदा मिसाल है। इस तरह के प्रोग्राम्स हर साल लिए जाने चाहिए ताकि पुलिस विभाग से और जो औरतों के जो मसाइल रहते हैं, ख़वातीन बहुत ज़्यादा घबराई हुई रहती हैं, हर एक की कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं, तो मैडम के करीब आने का मौका मिलेगा। फ़ोटोज़ लेने के बाद एक दूरियां ख़त्म होती हैं, नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और उसके बाद प्रॉब्लम्स भी जो होते हैं वो सॉल्व किए जा सकते हैं। तो मैं हमारे पूरे के पूरे मुस्लिम शहरियान मुसलमान अंबाजोगाई की जानिब से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट का, कि उन्होंने बहुत अच्छा कारहाय नुमाया अंजाम दिया है। अल्लाह करे मरहले शौक़ ना होता है। फ़ी अमानिल्लाह। कविता नेरकर मॅडम, ॲडिशनल SP अंबेजोगाई यांच्या माध्यमातून अतिशय चांगला असा इफ्तार पार्टीचा कार्यक्रम ॲडिशनल SP ऑफिसमध्ये सर्व हिंदू आणि मुस्लिम महिलांसाठी आयोजित केलेला आहे। तर नक्कीच हा एक आदर्श आणि अनोखा असा कार्यक्रम आदरणीय मॅडमच्या माध्यमातून इथं आयोजित केलेला आहे। तर या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने सर्व महिलांना एकमेकांशी संवाद करण्याचा एक चांगलं माध्यम उपलब्ध झालेलं आहे। सर्व महिलांच्या अडीअडचणी जाणण्याचं एक चांगलं प्लॅटफॉर्म मॅडमच्या माध्यमातून उपलब्ध झालेलं आहे। तसेच प्रशासन आणि सामान्य माणूस किंवा महिला यांच्यामधलं अंतर कमी करण्याचं नक्कीच एक चांगलं माध्यम इथे उपलब्ध झालेलं आहे। आणि आपण सर्व पाहतोय की पुरुषांसाठी सगळीकडे इफ्तार पार्टी आयोजित केल्या जातात, पण आदरणीय मॅडम जेव्हा सांगलीमध्ये कार्यरत होत्या तेव्हा त्या अशा पद्धतीचे कार्यक्रम आयोजित करत, तर त्याच धर्तीवर त्यांनी इथेही अशाच पद्धतीचा कार्यक्रम घेतला आणि सर्व महिलांनीही चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे। तर नक्कीच मॅडमच्या माध्यमातून प्रशासनाचाही मनोदय राहील की इथेही पुढच्या वर्षीही नक्कीच अशा प्रकारचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतील। आणि सर्व बंधू भगिनींना रमजान ईदच्या शुभेच्छा देते। धन्यवाद। बीड जिल्हा पोलीस दलातर्फे अंबाजोगाईचं जे ॲडिशनल SP ऑफिस आहे तिथे ज्या आपल्या मुस्लिम महिला आहेत यांच्यासाठी इफ्तार पार्टी आयोजित केली गेली होती। गेल्या 7-8 दिवसापासून मी वेगवेगळ्या ठिकाणी इफ्तार पार्टीसाठी जाते आहे। आमच्या पोलीस स्टेशनला पण काल सगळ्यांसाठी इफ्तार पार्टी आयोजित केली गेली होती। पण एक गोष्ट थोडीशी मला खटकत होती की कुठेही आपल्याला महिलांचा सहभाग इथे दिसून येत नाही। मग सहजच विचार आला की आपण इथे सध्या कार्यरत आहोत, तर मुस्लिम महिलांसाठी का एखादी अशी इफ्तार पार्टी आपण ठेवू नये। हा विचार मी जेव्हा आमच्या त्या मुस्लिम बांधवांना बोलून दाखवला इफ्तार पार्टीला आलेल्या, तर त्या म्हणाले की जर मॅडम तुम्ही बोलावलं तर नक्कीच आमच्या महिला ह्या येतील। आणि मग त्यानंतर हा प्रोग्राम ठरला। या प्रोग्राम मागचा उद्देश 1-2-3 उद्देश असे होते की ह्या निमित्ताने महिलांनी यावं। नेहमी तुम्हाला माहिती आहे की पुरुषांसाठीच इफ्तार पार्टी आयोजित केली जाते, पण ह्या निमित्ताने ज्या महिलांना फारसं बाहेर त्या पडत नाहीत, तर या निमित्ताने त्या बाहेर पडतील। हिंदू महिला आहेत त्यांची आणि त्यांची थोडीशी ओळख होईल असं मला वाटत होतं आणि म्हणून ही पार्टी आयोजित केली गेली। आणि मला खूप आनंद वाटला की माझ्या या आव्हानाला प्रतिसाद हा खूप मोठ्या प्रमाणात मिळाला आणि खूप महिला आज इथे उपस्थित होत्या। या निमित्ताने या महिलांशी संवाद झाला आणि त्यांच्याच बोलण्यातनं इथनं आलं की त्यांनी सगळ्यांनी पहिल्यांदाच SP ऑफिस बघितलं। तर मलाही खूप चांगलं वाटतं की यानंतर त्यांना जेव्हाही केव्हा कुठलाही त्यांना इश्यू येईल, काही प्रॉब्लेम येईल, तर त्यांना इथे येण्यासाठी कुठलंही असं त्या घाबरणार नाहीत
किंवा कुठलाही संकोच त्यांना वाटणार नाही. ही जी पोलीस आणि त्यांच्यातली जी दरी होती ती या निमित्ताने कमी झाली असं मला वाटतं, किंवा आमचा तसा प्रयत्न होता तो सफल झाला आहे असं वाटतंय. या निमित्ताने सर्व महिलांशी बोलणं झालं, त्या काय करतात काय नाही ही पण फार मोठी गोष्ट आहे असं मला वाटतं. तर इथे सगळ्या महिलांनी खूप मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल त्यांचे मी बीड पोलीस दलाच्या वतीने खूप खूप आभार मानते. आमच्या काही इथल्या समाजसेविका महिला पण इथे उपस्थित राहिल्या, त्यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला, त्यांचेही मी खूप खूप आभार मानते. आणि येणारा जो रमजान सण आहे त्यासाठी सर्वांना शुभेच्छा देते.